Hello, 7th standard. Today we are going to do third chapter from your SS textbook, and that is government, right? You must have come across the word government in newspaper, radio, and TV. What is government? Government कौन होती है? What is government? What function does it perform and what is its importance in our lives, right? What is government और government का function क्या है? What does the government do and why government plays an important life in the country or in the people in our lives, right? We will study about the government in this lesson. You must be aware that a country needs a government to make laws as per its constitution. Now, before moving towards the government, just let me tell you what is constitution. Constitution का मतलब होता है a document which has rules and regulations which every citizen of a country has to follow. हर एक country जो होती है, कंट्री जिसको फ्रीडम मिला हुआ होता है, राइट, वो कंट्री जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है. वो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे लॉज लिखे हुए हैं. लॉज मतलब जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, ठीक है. वो रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जो है वो कंट्री को गवर्न करती है या एडमिनिस्ट्रेट करती है. और सिंपलर फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट कौन होता है? द वन जिसको हम सिलेक्ट और इलेक्ट करते हैं, जो पार्टी पावर में होती है, राइट. जो भी पार्टी रूल करती है अपनी कंट्री को उसको अपन गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है. अब द पार्टी हु इज रूलिंग आवर कंट्री, उसका मतलब ये नहीं होता कि जो भी पार्टी रूल करती है तो वो खुद के रूल्स बनाएगी, नहीं. द गवर्नमेंट हैज टू रूल द कंट्री अकॉर्डिंग टू द लॉज विच आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई भी पार्टी अगर पावर में आती है तो वो अपने खुद के लॉज बनाएगी, खुद के रूल्स बनाएगी और हम सबको वो फॉलो करने हैं, ऐसा नहीं होता है, राइट. वो पार्टी को जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे हुए होते हैं, जो लॉज लिखे हुए होते हैं, उस लॉज के अकॉर्डिंगली कंट्री को गवर्न करना पड़ता है या कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ता है. Am I clear till here? So the government is very important for a country because वो government जो है वो सारे laws जो constitution में लिखे हुए हैं वो हम लोगों को, मतलब people, right, people of the country को implement करवाती है. गवर्नमेंट जो है डिसीजंस लेती है और इम्प्लीमेंट करवाती है, ठीक है. एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. अभी कोविड का सिचुएशन हो रहा है. अगर गवर्नमेंट नहीं होती अपनी कंट्री में, राइट, या अपने स्टेट में, अपनी कंट्री में गवर्नमेंट नहीं होती तो कौन सारा टेक केयर करता अपनी कंट्री का? बिकॉज देन द पीपल वुड दे वुड स्टार्ट फॉलोइंग देयर ओन रूल्स. कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, राइट. पीपल, एवरीबडी वुड बिकम द हेड, राइट. तो हमें क्या पता चलता कि हमें किसको फॉलो करना है? यू अंडरस्टूड? सो अगर गवर्नमेंट है तो we know that we have to follow the government and government is the head of our country जिसको हमें फॉलो करना है. और वो गवर्नमेंट हम लोगों के जो डिसीशंस लेती है वो डिसीशंस लोगों के वेलफेयर के लिए होते हैं. इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है. और वो जो रूल्स हैं, वो जो लॉज हैं, जो भी रूल्स या जो भी लॉज बनते हैं अपनी कंट्री के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली बनते हैं. आई होप आई एम क्लियर कि गवर्नमेंट क्या करती है. फॉर एग्जाम्पल, वेयर शुड स्कूल्स एंड रोड्स बी कंस्ट्रक्टेड? शुड द रेट्स ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज?
how to ensure that electricity is supplied to everyone. Decisions such as these are usually taken by the government. अब अगर गवर्नमेंट नहीं होती तो डेफिनेटली हमें रूल कौन करता, हमें गवर्न कौन करता, तो हमें कौन बताता कि स्कूल्स कहाँ बनने चाहिए, रोड्स जो है यहाँ पर ब्रॉड रोड होना चाहिए कि नैरो रोड होना चाहिए। ये जो कमोडिटी कमोडिटी यानी प्रोडक्ट्स जो मार्केट में बिक रहे हैं, राइट, उनका प्राइस जो है, उनके रेट्स जो है वो अभी इंक्रीज होने चाहिए कि डिक्रीज होने चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट. How to ensure that electricity is supplied to everyone. Decisions such as these are usually taken by the government. कौन से decisions government लेती है? Decisions which include everyone, right? वो डिसीशंस गवर्नमेंट लेती है लोगों के लिए जो लोगों के वेलफेयर के लिए होते हैं, राइट? दोज डिसीशंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट इन एवरी फील्ड, कोई सी भी फील्ड हो, बी इट द जुडिशरी, बी इट स्पोर्ट्स, बी इट कंस्ट्रक्शन, कोई भी, बी इट हेल्थ, बी इट एजुकेशन, बी इट एंटरटेनमेंट, ठीक है, कोई भी फील्ड हो, जो चीज लोगों के लिए अच्छा है, गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स, ठीक है. Thus, the government performs a very important function. We come to know that we come to know about the government's work through the media. तो हमें मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट का काम पता चलता है. मीडिया के थ्रू हमें गवर्नमेंट का काम कैसे पता चलता है? हमें टीवी के थ्रू पता चलता है ना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, राइट? हमें न्यूज़ के थ्रू पता चलता है. इट कैन बी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोथ, राइट? न्यूज़पेपर से पता चलता है, मैगजीन से पता चलता है, जो टीवी में न्यूज़ आ रही है उससे पता चलता है, राइट? सो उससे हमें सब पता चलता है कि व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. The government is like a managing committee. Usually in democracy, the government works as per the wishes of the people and for their welfare. जो अभी मैंने आपको बताया. गवर्नमेंट कौन होती है? एक मैनेजिंग कमिटी होती है, द वन हु मैनेजेस थिंग्स, वन हु मैनेजेस थिंग्स फॉर द कंट्री. और गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. लोगों के लिए क्या अच्छा है, गवर्नमेंट वही काम करती है. The government also takes various steps to solve the economic and social problems of the people. अब क्योंकि we have to know that what is good for the people, right? गवर्नमेंट वो काम करती है, तो इकोनॉमिकली एंड सोशल प्रॉब्लम्स लोगों की क्या है उसको ध्यान में रखकर गवर्नमेंट टेक्स स्टेप्स. It is concerned about the nation's economic condition and problems of poverty, unemployment, literacy, health, etc. गवर्नमेंट जो है वो ध्यान रखती है कि पॉवर्टी की प्रॉब्लम ना हो. पॉवर्टी मीन्स गरीबी. अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, लोगों के पास काम होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं होनी चाहिए. पीपल शुड बी ऑल एजुकेटेड, लिटरेसी रेट इंक्रीज होना चाहिए, लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, राइट? अभी आप देखो इस सिचुएशन में, कोविड सिचुएशन में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब, राइट? तो गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से हम सबका हेल्थ का ध्यान रखा, राइट? दे हैव टेकन स्टेप्स. ध्यान रखा मतलब दे हैव टेकन स्टेप्स सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ. It also provides various facilities like making low-priced food grains available through ration shops, assistance during disasters and calamities, establishing educational institutions and hospitals, runs service like transport, judiciary, post and telegraph, railways, etc. The government also maintains friendly relations with the countries. अब एक्चुअली इफ यू गो टू सी, जो अभी मैंने डिस्कस किया, ये सारी सिचुएशंस जो है दिस टाइम वी हैव कम अक्रॉस. कैसे? फॉर एग्जांपल देखो अभी कोविड सिचुएशन में द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड, राइट, द पीपल जिसको हम बोलते हैं हु आर पुअर, पुअर पीपल को गवर्नमेंट ने जो है फूड ग्रेन्स दिए, है ना? फिर उनके बैंक में जो है पैसे आए, द गवर्नमेंट गेव देम मनी, यू नो,
ट्रांसपोर्टेड मनी इन देयर बैंक, ट्रांसफर्ड मनी इन देयर बैंक। राशन कार्ड से वैसे भी उनको जो है कम रेट्स में फूड ग्रेन्स मिलते हैं। और फिर ड्यूरिंग डिजास्टर, ये वाली कोविड सिचुएशन में गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स जो है वो थोड़ा उनकी सर्विस, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनकी सर्विस अच्छी की, फैसिलिटीज अच्छी की, सो दैट जो पेशेंट हैं उन सब लोगों को दिक्कत ना आए। द पीपल हु वांटेड टू गो होम, जो लोग जहाँ पर अगर रह गए हैं कोविड सिचुएशन में अभी, तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट बाद में स्टार्ट किया। व्हेन द थिंग्स वर बेटर, व्हेन द थिंग्स टर्न बेटर, ट्रांसपोर्ट जो है स्टार्ट किया, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव सीन इन दिस सिचुएशन कि गवर्नमेंट हैज वर्कड वेरी वेल। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज। ये भी हमने देखा कि टुडे सी वी हेल्प्ड द यूएस, राइट, विद ऑल दिस मेडिकल हेल्प वी गेव देम, राइट? ये भी आपने न्यूज में देखा होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट जो होती है वो अदर नेशंस के साथ, अदर कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशंस भी रखती है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, देन एंड देन यू कैन सर्वाइव, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी सोसाइटी में रहते हैं, हम किसी बिल्डिंग में रहते हैं, तो डेफिनेटली वी हैव वेरी गुड रिलेशंस विद आवर नेबर्स, राइट? बिकॉज वो नेबर्स जो हमारे पास में जो लोग रहते हैं, इफ वी आर इन ट्रबल, इफ वी वांट एनीथिंग, तो वो नेबर्स भाग कर आ सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज, राइट? लेकिन हम अगर अच्छे रिलेशंस उनके साथ मेंटेन नहीं करेंगे, we are not going to talk to them, we are not going to be friendly with them, so nobody will come to help us, right? So it is the same thing with the country. जो कंट्रीज होती हैं उनको अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इट मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, राइट? नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट? The government is necessary to ensure that the law is same for everyone, which is very important. Government क्या करती है, it sees that जो भी rule है, जो भी law है, it is same for everyone without any bias, caste, color, creed, religion, class, high, low, ऐसा नहीं होता है। rich poor को देखकर laws नहीं बनते हैं। all the laws are same for each and every person, right, who are residing in our country. It frames laws and sees that it is implemented by the concerned authorities and the police. अब गवर्नमेंट जो है लॉज क्या करती है, गवर्नमेंट लॉज फ्रेम करती है। क्या करती है, फ्रेम करती है, यानी लॉज बनाती है, ठीक है? अब लॉज तो बन गए, लेकिन वो लॉज को अपन को इम्प्लीमेंट भी करवाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लीमेंट? दैट मीन्स इट हैज टू सी दैट द पीपल फॉलो दोज लॉज, है ना? लॉज बनकर सिर्फ हम बुक्स में नहीं रख सकते ना, राइट? उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना है, राइट? तो गवर्नमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाती है, मतलब इट सीज दैट द पीपल शुड फॉलो द लॉज। और वो फॉलो लॉज कौन करवाता है, जो कंसर्न अथॉरिटी होता है, जो पुलिस होता है, वो लॉज फॉलो करवाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम बोलें, जैसे ट्रैफिक के जो लॉज हैं, ट्रैफिक के जो रूल्स हैं, राइट? अब ट्रैफिक के रूल्स और लॉज गवर्नमेंट ने बना दिए, ठीक है, लेकिन सिर्फ वो गवर्नमेंट ने बनाकर बुक में ही सिर्फ लिखे हुए होते तो व्हाट इज द यूज? लॉज बन गए, फ्रेम्स बन गए, अब फ्रेम कर दिए वो लॉज, रूल्स बना दिए, लेकिन वो किसको फॉलो करवाना है? वो पुलिस को फॉलो करवाने हैं, राइट? वो ट्रैफिक पुलिस जो वहां पर खड़े रहते हैं, दे सी दैट नोबडी शुड ब्रेक द लॉज, राइट? सब लोग सिग्नल को फॉलो करें, हेलमेट पहने, राइट? जैसे अभी जैसे रूल आया है कि इट इज मैंडेटरी कंपल्सरी फॉर एवरीबडी टू वेयर मास्क, राइट? इट इज अ लॉ, राइट? अब ये लॉ बन गया है, तो कौन देखता है? आप देखो, अगर आपको मास्क नहीं पहना हुआ होता तो जो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं वो आपको पनिश करते हैं, राइट? दे टेक फाइन, वो 200 रुपीज का फाइन ले लेते हैं। क्यों फाइन लेते हैं? बिकॉज यू ब्रोकन द लॉ, क्योंकि लॉ है, आपको वो रूल फॉलो करना है, राइट? तो वो जो लॉज सिर्फ फ्रेम नहीं होते, उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना पड़ता है। एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज आपकी स्कूल की जो होराइजन मैगजीन होती है, जो एनुअल मैगजीन जो आपको मिलती है, उसमें आगे के जो 3 to 5 पेजेस होते हैं या 6 to 7 जो पेजेस हैं, उसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हुए होते हैं, रूल्स ऑफ द स्कूल,
राइट? अब ये रूल्स ऑफ द स्कूल किसने लिखे होते हैं? आपके प्रिंसिपल ने, आपके डायरेक्टर ने, हुएवर इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ योर स्कूल, दे हैव रिटन द लॉज, उन्होंने फ्रेम किए हैं वो लॉज, ठीक है? अब सिर्फ लॉज या रूल्स जो लिखे हैं वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखे हैं, उसको हमको इम्प्लीमेंट भी करने पड़ते हैं. इफ यू डू नॉट वेयर अ प्रॉपर यूनिफॉर्म, और इफ यू डोंट कम ऑन टाइम, और इफ यू हैव ब्रोकन एनी रूल ऑफ द स्कूल, तो क्या होता है? आपको पनिशमेंट मिलता है, राइट? सो वो इम्प्लीमेंट भी करवाना होता है. सो इन द सेम वे गवर्नमेंट भी जो है, इट इंश्योर्स दैट द लॉज आर सेम फॉर एवरीवन, और वो जो लॉज जो बनते हैं, वो जो लॉज बनाती है उसको इम्प्लीमेंट भी करती है, ठीक है? अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेक rules and regulations whenever there is a public gathering. The government thus plays a vital role in maintaining laws, order and peace, and also ensures the development of the nation. See, it is very important that government जो rules बनाती है उसको implement भी करवाए, right? And people वो जो है follow करते हैं, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि we are living in the society or we are living in a country, right? So it is very important to have a disciplined life. अ कंट्री के पास, कंट्री को, हर एक पर्सन को बहुत डिसिप्लिन लाइफ से उनको जो है आगे बढ़ाना होता है. लॉज को मेंटेन करना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ता है, पीस जो है वो मेंटेन करना पड़ता है. और अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, पीस रखना है और अपने नेशन को डेवलप करना है, तो ये जो रूल्स, ये जो लॉज जो गवर्नमेंट बनाती है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, राइट? अब जो हमने लॉस की बात की, अब ये लॉस किस तरह गवर्नमेंट बनाती है? द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, राइट? द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज इन डिफरेंट फील्ड्स. जो अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जो है वो वेरियस फैसिलिटीज देती है अलग अलग फील्ड में. किस तरह? How does the government arrange for all this? India is a vast country. If the administration was centralized, many problems would arise and will cause inconvenience to the citizen will be inconvenienced. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी की अगर मैं सिचुएशन ले लूं, कोविड सिचुएशन ले लूं, जैसे हमारी कंट्री इंडिया इज अ वेरी वास्ट, वेरी बिग ह्यूज कंट्री, वास्ट कंट्री है हमारी इंडिया, राइट? अब यहाँ पर अगर सारा रूल को फॉलो करवाने वाला एक ही, अगर सेंट्रल के पास ही अगर लिबर्टी होती, अगर सेंट्रली सारा रूल कर रहा होता, दिल्ली से ही अगर हमारा सारा रूल होता, तो सब लोगों को प्रॉब्लम हो जाता. अब आप बोलते मैम प्रॉब्लम क्यों होता? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोविड की सिचुएशन आई तो हमारी पूरी कंट्री को कौन रूल कर रहा था? प्राइम मिनिस्टर. वो रूल कर रहे थे, वो आते थे, वो इंस्ट्रक्शन देते थे टीवी पे, एंड एवरीबडी वुड फॉलो, ही वुड गिव द इंस्ट्रक्शंस. अब फॉलो कौन करवा रहा था? हर एक स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर है, जो गवर्नर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, राइट? मतलब ये जो लोग हैं, जो अथोराइज्ड लोग हैं एवरी स्टेट के, दे वर सीइंग ना कि जो कुछ भी सेंट्रल ने बोला है, वट एवर द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड, राइट, वो हमें फॉलो करना है. यस और नो? राइट? क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट. Mr. Prime Minister is not going to come to every state and see that things are going on fine. नहीं, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, शी फ्रेम्स द लॉज. अब नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर प्रिंसिपल की हर एक चीज का ट्रैक रखना. प्रिंसिपल को सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जो HODs होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको सारा काम जो है अपने अपने डिपार्टमेंट का वो बांट देते हैं. एंड देन शी सीज दैट द वर्क इज गोइंग ऑन फाइन, है ना? बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर प्रिंसिपल टू गो अराउंड ईच एंड एवरीथिंग. तो फिर प्रॉपरली कोई काम ही नहीं होगा. तो HODs बनाए हुए होते हैं, वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं, फिर HODs के अंडर में टीचर्स होते हैं, एंड यू नो द टायर्स आर देयर who take care of all those things. तो उस तरह पूरा properly काम सारा चलता है, right? So similarly, in the same way, this was just a micro example which I gave you. In the same way is a country, right? If the administration was centralized, तो problems arise हो जाएंगी,
right? Problems will arise. So it will be very difficult कि central से सारा पूरा इंडिया को जज करना या कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. Therefore our government works at different levels. तो हमारी गवर्नमेंट जो है अलग अलग लेवल्स पे काम करती है, जैसे लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, है ना. Local level government is concerned with the affairs of villages and cities. अब villages और जो cities जो हैं, small towns हैं, cities हैं, right? वो क्या करते हैं? वो किसको, who takes care of them? Local government. ठीक है? फिर then state level government. State level government means they deal with the affairs of the state. जैसे गुजरात state है, right? तो जो स्टेट गवर्नमेंट है गुजरात की, इट विल डील विथ ऑल द सिटीज, पूरे गुजरात का जो है वो कंसर्न रखेंगे, पूरे मैटर्स रिलेटेड टू गुजरात, इट इज गोइंग टू डील विद दैट. ठीक है. while the government at the national level is responsible for the work related to the entire nation. अब नेशनल लेवल मीन्स पूरी इंडिया की टेक केयर कहाँ से होगी? नेशनल लेवल से होगी. ठीक है. You have already studied about local level and will learn about the state government in the next unit. In the next class, you will learn about the national government, that is the central government or union government. Right? National government को हम क्या बोलते हैं? Central government. The central government और हम union government भी बोल सकते हैं. Right? Now comes the government and the law. The government क्या करती है? As I told you, the government frames the laws, right? And then they must be obeyed by all citizen. पहली चीज है government frame करती है laws. Then the government also sees कि it is implemented. Implemented मतलब it is followed by all the people of a country. फिर law and order is very important, right? Important for the proper functioning of the government. The government has the authority to make as well as implement laws, right? अगर law and order नहीं होगा, जैसे इस बार गवर्नमेंट ने बोला था कि लॉकडाउन है and nobody should come out of their homes, right? अगर लोग उनको फॉलो नहीं करते, अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, लोग फॉलो नहीं करते, तो what would happen? The situation would be worst, right? COVID situation would be worst, right? So it is for our benefit. तो जब कभी भी गवर्नमेंट कोई भी लॉज बनाती है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट इज अ very important function of the government, and government sees that it is obeyed, right? During the lockdown or anything, people whoever went out, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में दिखाते थे, they were punished, right? और अभी भी अगर जैसा है कि after 9 o'clock you cannot move out or anything, so we do not move out because it is mandatory for all of us to follow that, right? So the government has the authority to make as well as implement laws. ठीक है. तो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो लॉज बनाती भी है और उसको फॉलो भी करवाती है. ठीक है. You must have a ticket while traveling by train. If you are caught traveling without a ticket, you have to either pay a penalty or go to a jail. It is a law, right? अगर आप travel कर रहे हो तो definitely you should purchase a ticket. लेकिन हम बिना टिकट के अगर हम ट्रैवल करते हैं तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, है ना. तो आइदर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है और यू हैव टू गो टू द जेल, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया? लॉ को ब्रेक किया, रूल को ब्रेक किया, तो वी हैव टू बी पनिश्ड. Even though the government may work lawfully, in case citizens feel that the laws are not being executed properly, they have the right to raise their voice and even go to the court. अब यहाँ पर आता है कि गवर्नमेंट अगर अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है, बट स्टिल वी बीइंग द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, हमें लगता है कि नहीं ये चीज सही नहीं हो रही है, सो वी हैव द राइट्स. हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दी है कि हम कोर्ट में जाकर हम आवाज उठा सकें कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इज रॉन्ग, राइट? The court can order government to take appropriate measures. और कोर्ट क्या करती है? appropriate measures लेती है, टेक केयर करती है कि जिस चीज से लोगों को परेशानी हो रही है उसका ध्यान रखा जाए. ओके. अब ये जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया
उसको अपन बोलते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो अभी मैंने आपको बताया. व्हाट डिड आई टेल यू? द गवर्नमेंट हैज अ राइट टू मेक लॉज एंड टू इम्प्लीमेंट लॉज, और अगर हमने फॉलो नहीं किया तो पनिश, है ना. तो ये 3 चीजों को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. अब ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. What are the 3 organs of the government? Legislature, executive, and judiciary. Must have studied even in your junior class, right? Legislature, executive, and judiciary. Legislature का मतलब होता है कि legislature is the body जो laws को frame करती है. Legislature frames the laws, laws बनाती है. कौन सा क्या करती है? Legislature laws बनाती है. एग्जीक्यूटिव वाली जो बॉडी है, एग्जीक्यूटिव वाला जो ऑर्गन है, वो क्या करता है? वो उस लॉस को इम्प्लीमेंट करवाता है. क्या करवाता है? इम्प्लीमेंट करवाता है. एंड जुडिशरी क्या करता है? जो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, जो फॉलो नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंट मतलब फॉलो करवाता है, और जो फॉलो नहीं करते उसको पनिश करते हैं. ठीक है. तो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट दिस. You must have realized that the organization responsible for the proper functioning of the country is known as government. Therefore, government is essential organ of a nation and has to perform various functions. अब government मतलब अभी हमें समझ में आ गया कि government कितना important organization है ना. अब government को पूरी country को जो है वो govern करना है. So definitely अब इतनी बड़ी country को with such a huge big population वाली country को अगर govern करना है तो बहुत सारे functions भी होते हैं, right? तो government क्या करती है? Government frames and acts laws and ensures its execution, जो अभी हमने last paragraph में भी पढ़ा कि government laws बनाती है और देखती है कि वो laws जो है follow हो रहे हैं कि नहीं. It sees to it that the laws are suitably interpreted and implemented, and also ensures that justice is done. The 3 arms of the government, what I told you right now, the 3 organs of the government, right? The 3 organs of the government are to legislate, to execute, and to impart justice. What are the 3 arms or 3 organs of the government? To legislate matlab to make laws. To execute matlab to implement matlab follow करवाना, to execute those laws, and to impart justice. और अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी पर्सन को प्रॉब्लम है, एनी सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यूज, तो उसको जस्टिस दिलवाना. ओके. टू लेजिस्लेट, टू एग्जीक्यूट, एंड टू इम्पार्ट जस्टिस. सो द आर्म और अ ऑर्गन, आप दोनों चीज लिख सकते हो. द आर्म दैट फ्रेम्स लॉज इज नोन एज लेजिस्लेचर, विच आई टोल्ड यू राइट नाउ, विच कंप्राइजेस ऑफ विधान सभा. अब हम बोलते हैं ना लेजिस्लेचर मतलब हमने ये वर्ड सुना होगा पार्लियामेंट, है ना. हमने न्यूज में भी देखा है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है. पार्लियामेंट मींस लोकसभा एंड राज्यसभा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर बॉडी कौन सी है? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, बाइकैमरल. ठीक है. अब वो ही लेजिस्लेचर बॉडी स्टेट में क्या कहलाती है? विधानसभा. ठीक है. अगर किसी स्टेट में एक हाउस है तो विधानसभा, किसी में दोनों है तो विधानसभा, विधान परिषद. तो लेजिस्लेचर बॉडी कंप्राइजेस ऑफ विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा, राज्यसभा, जिसको अपन पार्लियामेंट भी बोलते हैं. एंड दैट विच एग्जीक्यूट्स द लॉ इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव. और वो लॉ को जो एग्जीक्यूट करवाता है, इम्प्लीमेंट करवाता है, उसको अपन बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. And the arm which works towards the implementation of justice, organ और arm जो justice दिलवाता है उसको अपन बोलते हैं judiciary. Is it clear till here? Now, since India is a vast country made up of union of different states, because India is a very huge country and it is comprises of different states, right? India comprises of different states, right? Union of different states is called India.
ठीक है. The Constitution has made India into a union of states for the smooth functioning of the administration. Thus, India is a federal state. This means that the government functions at two levels. अब क्योंकि हमारी कंट्री जो है उसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट. सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर हमारी कंट्री बनती है. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि जो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, जो यूनियन गवर्नमेंट बैठी है, वो अकेली तो हमारी पूरी कंट्री को गवर्न नहीं कर सकती है ना. तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो मेन है ही, लेकिन हमने स्टेट गवर्नमेंट्स भी बना दी है, जो हमने आगे पढ़ा था, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल एंड नेशनल लेवल, है ना. तो वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एवरी स्टेट गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन स्टेट. मतलब गुजरात स्टेट जो है वो पूरे गुजरात की टेक केयर करती है, महाराष्ट्र स्टेट महाराष्ट्र की टेक करती है, राजस्थान राजस्थान की टेक केयर करता है ना. सब अपने अपने स्टेट की टेक केयर करते हैं. सो फॉर दैट रीजन इंडिया इज कॉल्ड एज अ फेडरल स्टेट, जिससे टू लेवल सेंट्रल और स्टेट में लेवल में हमने डिवाइड कर दिया है. द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, and it looks after the administration of the whole country. सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, पूरी कंट्री की टेक केयर करती है. और गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पे है, गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पे है, वो क्या करती है, वो सिर्फ अपने स्टेट का ध्यान रखती है. दैट इज कॉल्ड एज स्टेट गवर्नमेंट, राइट. अब जैसे गुजरात की जो गवर्नमेंट है, या महाराष्ट्र राजस्थान की जो गवर्नमेंट है, या एमपी की गवर्नमेंट है, वो किसी दूसरे स्टेट के लिए लॉज नहीं बना सकते, राइट. गुजरात की गवर्नमेंट राजस्थान के लिए रूल्स फॉलो नहीं करवा सकती, वो खुद के स्टेट के लिए, बिकॉज it is taking care of its own state. So that is called as state government. We will study more about the organs of the state government here. The legislative body of an Indian state may have one or two houses, जो अभी मैंने आपको बताया. सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वहां पे लेजिस्लेचर कंप्राइजेस ऑफ टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसको हम पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसमें इट कैन हैव लाइक वन हाउस भी हो सकता है और टू हाउसेस हो सकते हैं. जैसे इट कैन बी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, और वी कैन से विधानसभा और विधान परिषद. ठीक है, विधानसभा विधान परिषद बोल सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोल सकते हैं. गवर्नर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. जैसे प्रेसिडेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, उसी तरह गवर्नर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में होता है. द स्टेट ऑफ गुजरात हैज ओनली लोअर हाउस, मतलब एज आई टोल्ड यू कि किसी स्टेट में सिर्फ वन हाउस है और किसी स्टेट में टू हाउसेस होते हैं. तो द स्टेट ऑफ गुजरात जस्ट हैज ओनली वन हाउस विच इज कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव असेंबली. मोस्ट ऑफ द स्टेट्स डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल. ज्यादातर हर एक स्टेट में एक ही हाउस है. इज इट क्लियर? नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर which tells you more about it. See, state government में who is the main authoritative person? Governor. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट होता है, इधर गवर्नर होता है. Now this governor, वो क्या होता है, अब इसमें गवर्नर के नीचे जैसे थ्री ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, थ्री ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ठीक है, लेजिस्लेचर बॉडी में एज आई टोल्ड यू टू हाउसेस, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम विधानसभा और विधान परिषद भी बोल सकते हैं. एग्जीक्यूटिव बॉडीज, एग्जीक्यूट मतलब ये जो लॉज जहां पर बने इस पार्लियामेंट में, आई मीन ये हाउस में जो लॉज बने उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन करवाता है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना. तो स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, है ना, अलग अलग मिनिस्टर्स. देन कम्स जुडिशरी. जुडिशरी यानी कौन जजमेंट देता है? इफ यू डू नॉट फॉलो द रूल्स, कौन जजमेंट देता है? हाई कोर्ट. एवरी स्टेट हैज वन हाई कोर्ट. एवरी स्टेट हैज वन हाई कोर्ट.
कई बार ऐसा है कि 2-3 स्टेट्स को मिलाकर उनके बीच में एक हाई कोर्ट होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। और हाई कोर्ट के नीचे दूसरे कोर्ट्स कौन कौन से होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट्स, ग्राम पंचायत कोर्ट्स, मतलब उनके नीचे जैसे विलेजेस और टाउन्स जो होते हैं उनके लिए उनका जजमेंट कहाँ पर होता है? लोकल गवर्नमेंट जो होती है उनका जो है पंचायत, ग्राम पंचायत वगैरह वहाँ पर। फिर हायर में अगर हम जाएंगे तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ गए, तालुका कोर्ट्स आ गए। उससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो हाई कोर्ट्स आ गए। और फिर उससे ऊपर हम जाएंगे जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, वहां पर होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट, इट इज एन अपेक्स, उसके ऊपर कोई कोर्ट होता नहीं है। Okay, so this is about how the government works and how it implements the laws.